दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ITI में इजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्क्रैपर की। इस वीडियो में हम जानेंगे स्क्रैपर क्या है, स्क्रैपर किस पदार्थ का बना होता है, स्क्रैपिंग करने की क्या क्या विधियां होती हैं और स्क्रैपर के कौन कौन से टाइप होते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्क्रैपर के उपयोग से पहले किन किन सावधानियों का होना आवश्यक है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें हमारे साथ। और मेरा नाम है निगम कुमार शर्मा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम आप स्क्रीन पर जो टूल देख रहे हैं उसका नाम स्क्रैपर है। स्क्रैपिंग प्रक्रिया करने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं उसे हम स्क्रैपर कहते हैं। यह हैंड कटिंग टूल होता है। इसका उपयोग फाइलिंग या मशीनिंग किए हुए जॉब की सतह को समतल बनाने के लिए किया जाता है। आवश्यकता अनुसार वर्कशॉप में पहले से पड़ी बेकार रेती को फोर्जिंग करके किसी भी आकार में स्क्रैपर बनाया जा सकता है। हम स्क्रैपर के मटेरियल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्क्रैपर टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। यह इस धातु के बनने के बाद हार्डवेयर टेम्पर कर दिए जाते हैं। इसके बाद इनकी कटिंग एज पर ग्राइंडिंग द्वारा धार लगाई जाती है और इनको अधिक शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन पर रगड़ा जाता है। अब हम जान लेते हैं स्क्रैपिंग करने की कौन कौन सी विधि हैं। तो फ्लैट सरफेस पर स्क्रैपिंग करने की विधि। तो कार्य के अनुसार फ्लैट स्क्रैपर का चयन कर लेना चाहिए। सरफेस प्लेट को साफ करके उस पर प्रिसिजन ब्लू की पतली तह लगा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, जॉब के बैच वाइज में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। नेक्स्ट, जिस स्थान पर हाई स्पॉट दिखाई दे उसको हटाने के लिए फ्लैट स्क्रैपर को जॉब की सतह से लगभग 25 से 30 डिग्री कोण पर रखकर स्क्रैपिंग करनी चाहिए। एक बार सभी हॉट स्पॉट को हटाने के बाद जॉब को फिर से सरफेस फिनिशिंग पर रगड़कर निशान ले लेना चाहिए और इन निशानों को स्क्रैपर से खुरच कर साफ कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि इस प्रक्रिया को जब तक हमें करते रहना चाहिए जब तक जॉब पर प्रिसीजन ब्लू का निशान ना आ जाए। यदि जॉब पर सरफेस पर प्रत्येक 25 मिलीमीटर वर्क पर लगभग 12 निशान आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि सरफेस सही बन गई है। नेक्स्ट, कार्य क्रिया समाप्त करने के बाद स्क्रैपर जॉब और सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं कि स्क्रैपर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अब देखते हैं हम स्क्रैपर के प्रकार, टाइप ऑफ स्क्रैपिंग। तो सबसे पहले हमारा है फ्लैट स्क्रैपर। तो फ्लैट स्क्रैपर क्या होता है हमारा, इस स्क्रैपर का आकार चपटा होता है। इसका कटिंग एज थोड़ा सा कन्वेक्स रूप में होता है जिसमें यह हाई स्पॉट को आसानी से साफ कर देता है। इस स्क्रैपर का प्रयोग समतल सरफेस पर किया जाता है। BIS भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार साधारण कार्यों के लिए 100 से 200 मिलीमीटर तक की लंबाई वाले फ्लैट स्क्रैपर अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 20 से 30 मिलीमीटर तक होती है। हाफ राउंड स्क्रैपर। इस स्क्रैपर का आकार अर्धगोलाकार होता है और एक सिरा थोड़ा सा गोलाई में मुड़ा होता है। इस स्क्रैपर का प्रयोग अंदरूनी गोलाकार सरफेस पर किया जाता है, जैसे कि बुश बेरिंग की अंदरूनी सरफेस पर इस स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग की जाती है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार साधारण कार के लिए 125 से 150 मिलीमीटर तक की लंबाई वाले हाफ राउंड स्क्रैपर अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर स्क्रैपर। स्क्रैपर ट्रायंगल आकार का होता है जिसके आगे का सिरा ट्रेपर में बनाकर शार्प पॉइंट के रूप में बना दिया जाता है। इस स्क्रैपर की बॉडी पर 3 शार्प कटिंग एज बन जाते हैं। इस स्क्रैपर का अधिकतर प्रयोग शार्प कॉर्नर को साफ करने के लिए और अंदरूनी गोलाकार सरफेस पर किया जाता है। स्टैंडर्ड के अनुसार साधारण कार्यों के लिए 125 से लेकर 175 मिलीमीटर तक की लंबाई वाले ट्रायंगुलर स्क्रैपर अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है हुक्ड स्क्रैपर।
स्क्रैपर का सिरा हुक्ड आकार का होता है। इस स्क्रैपर का प्रयोग स्लॉट्स और ग्रुप्स आदि के लिए किया जाता है। हम देख लेते हैं कि स्क्रैपर के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमारी नंबर 1 है, स्क्रैपर को हमेशा 30 डिग्री के कोण पर रखकर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, स्क्रैपर की धार तेज होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, स्क्रैपर का उपयोग से पहले जॉब पर लगे तेल या ग्रीस को साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, हमेशा त्रिभुजाकार या हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते समय एक हाथ उनकी कटिंग एज के ऊपर रहना चाहिए और हाथ हैंडल पर होना चाहिए। स्क्रैपिंग करने के लिए उचित प्रकार का स्क्रैपर चुनना चाहिए। सॉफ्ट या सरफेस प्लेट पर हमेशा रंग लगाने से पहले रंग लगाने वाले स्थान को थिनर या अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही रंग लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, अपना काम कंप्लीट करने के बाद सरफेस प्लेट और स्क्रैपर को साफ करने के बाद ऑयल लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रैपर से रिलेटेड कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 है हमारा, स्क्रैपर टूल किस धातु का बना होता है। तो इसका आंसर हमारा है, स्क्रैपर टूल कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कौन से स्क्रैपर की 3 कटिंग धारें होती हैं। तो दोस्तों, हमारे त्रिकोणीय स्क्रैपर की 3 कटिंग धारें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्क्रैपर का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। तो हमारा स्क्रैपर का प्रयोग बारीक उभरे हुए भागों को दूर करने के लिए होता है। इसके बाद हमारा पॉइंट है, स्क्रैपर किसके समान होता है। तो इसका आंसर है, स्क्रैपर रेती के समान होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।